हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे तेजी से लाइव हो जाएं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन किया जाए उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस विच आर डिफाइंड in terms of derivatives are called differential equation। तो ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन हो उनको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू के, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनको डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है उनको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डिग्री एंड ऑर्डर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर को देखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पे डिस्कशन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया जाता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया जाता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, सो नोट डाउन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन एनी differential equation is called order of differential equation। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया जाता है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज हुआ है। चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है, इसके आगे का डेरिवेटिव यहां पर नहीं है, तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन कर देगा।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2। अब सपोज कोई इक्वेशन है डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो यहां पर चूंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बच्चों हो जाएगा 3। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर से सुन लीजिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया जाता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अब डिग्री की हम लोग बच्चों बात करेंगे। एक बार इसको अच्छे से आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो है डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग जो है बच्चों डिग्री पर डिस्कशन करेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मे बी मंडे से आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल आप लोगों को इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इसलिए अब आप लोग जो है, जो खासकर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट अब अपने वापस कानपुर आने की तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्द अब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस फिर से पूर्व की भांति स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जो दूर के स्टूडेंट हैं अब वो वापस आने की तैयारी अपनी जो है प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब यहां से हम लोग जो है अपनी स्टडी को एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो लास्ट स्टेज होती है वो आपकी तैयारी का सबसे अहम पड़ाव होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में भी जब 50 ओवर का मैच खेला जाता है तो लास्ट के जो 10-15 ओवर होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। वही एक तरीके से मैच का पूरा रुख जो है डिसाइड करते हैं। आपके पहले की जो मेहनत है वो सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो पूरा का पूरा ये जो लास्ट के अब जो 2-3 महीने आपके बचे हैं इसी पर निर्भर करेगा। अगर ये आखिरी के 2-3 महीने भी आपने अच्छे से मैनेज कर लिए तो जो पीछे के 6-7 महीने से आप तैयारी करते चले आ रहे हो वो मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। लेकिन अगर लास्ट के 2-3 महीने अगर आपने इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपकी जो पहले की भी तैयारी है वो व्यर्थ चली जाएगी। अगर आप पहले अच्छे से तैयारी करते चले आ रहे हो तो इधर आपको और तेजी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखना है, और अगर पहले कुछ कमी भी रह गई है तो इधर अब आपके पास 2-3 महीने का समय है कि आप उन कमियों को दूर करके तेजी के साथ जो है आगे बढ़ने का आपके पास मौका होगा। तो इसलिए अब जो समय आपके पास बचा है उसका बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से
और प्लान्ड वे में आपको तैयारी जारी रखनी है। खैर, अब हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर आते हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मौजूद होता है उस पे क्या पावर है, पावर ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव power on highest order derivative is called degree of differential equation। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करता है। जैसे बच्चों, सपोज हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गया। अब सपोज हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू के। तो आप देख रहे होंगे कि इस सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा थर्ड डेरिवेटिव यूज है और फर्स्ट डेरिवेटिव यूज है, तो ऑर्डर तो निश्चित रूप से 3 हो जाएगा। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पावर है वो आपका डिग्री डिसाइड करेगा, तो डिग्री इसका 2 हो जाएगा। भले लेस ऑर्डर डेरिवेटिव पर ज्यादा पावर हो, but that will not be the degree of differential equation. Degree on differential equation depends on power on highest order derivative. जैसे सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि थर्ड डेरिवेटिव पे पावर 2 है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे पावर 3 है। भले फर्स्ट डेरिवेटिव पे पावर 3 हो, but that will not be the degree of differential equation. डिग्री यहां पर 2 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर है भले कम हो, तो इस एग्जांपल में आपका ऑर्डर 3 हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर है वही आपका डिग्री डिफाइन करेगा। दूसरी चीज, डिग्री निकालते समय अगर कोई इक्वेशन इरेशनल फॉर्म में डिफाइन है तो डिग्री निकालते समय उस इक्वेशन को पहले रैशनलाइज करना जरूरी होगा।
उसके बाद ही उसका डिग्री आप फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो डिग्री गलत हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग नोट में लिख लेते हैं। इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन is defined in irrational form, then first we will convert given differential equation in rational form and then find out the degree. तो पहले उसको रैशनलाइज करें। जो इररेशनल फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको पहले रैशनल में कन्वर्ट करो। रैशनल में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका जो है हम डिग्री निकालेंगे। देखो ऑर्डर तो गलत नहीं होगा, लेकिन डिग्री अगर आपने बिना रैशनल किए निकाला तो बच्चों उसमें फिर गलत होने का चांस होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देन थिंग्स बिकम क्लियर। सपोज ये कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहां सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर पक्का 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री के लिए हमने पहले इसको रैशनलाइज करना होगा और उसके लिए आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। अब यहां से ऑर्डर और डिग्री आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर 2 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 2 है तो डिग्री भी 2। सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में डिफाइन है, d³ dy by dx plus 5 to the whole power 2/3। तो पहले इसको रैशनल में आपने कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमको दोनों साइड में इसका क्यूब करना होगा। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहां से ऑर्डर आपका 3 और थर्ड ऑर्डर वेटिव डेरिवेटिव पावर 3 है तो डिग्री भी 3। सो आई थिंक ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है
वो तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं चीजों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो आप जान लें, ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन हो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया जाता है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर होता है वो हमारा डिग्री कहलाता है। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इर्रेशनल फॉर्म में डिफाइन है तो डिग्री निकालने से पहले, ऑर्डर तो गलत नहीं होगा लेकिन डिग्री निकालने से पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रैशनल में कन्वर्ट करना होगा। और एक बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन रैशनलाइज हो जाए फिर आराम से आप डिग्री निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बच्चों अपना आगे की चीजों पर बढ़ेंगे जिसमें हमारा मेन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस चीज पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमको जो गिवन होगा बच्चों, वो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगा। कर्व का इक्वेशन हमको दिया होगा। गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व और फाइंड करना होगा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। इसमें जो फंडा मेन यूज होगा आपको यह ध्यान रखना है कि उस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में, उस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। देखो कांस्टेंट
बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जो फिक्स्ड कांस्टेंट होता है वो बदलता नहीं है। जैसे फिजिक्स में तुम लोग इतना तो जानते ही होंगे कि कैपिटल जी वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो आपका फिक्स रहता है। स्मॉल जी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, इवन अर्थ पे भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ऐसा कांस्टेंट जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदले वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में आएगा, और जो फिक्स्ड कांस्टेंट है वो हर सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू 2x+3, तो यहां पर 2 और 3 जो है ये दे आर फिक्स्ड कांस्टेंट। बट अगर हम y बराबर लिखें mx+c, तो y बराबर mx+c, तो m और c का वैल्यू गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो यहां पर जो 2 एंड 3 हैं दे आर फिक्स्ड कांस्टेंट, यहां जो m एंड c हैं दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का फंडा यह होता है कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। किसी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे मैक्सिमम हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। मैक्सिमम वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, कई बार जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बट कभी कभी कम में भी काम चल जाता है, क्योंकि यहां भी देखना यह पड़ता है कि इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब जैसे y बराबर mx+c है, अब m को तुमने लिख दिया y बराबर m1 + m2 इंटू x+c, तो m1 m2 दो थोड़ी हो जाएंगे, वो एक ही कांस्टेंट होगा। तो इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने पड़ते हैं। कई बार अननेसेसरी के कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एक नए कांस्टेंट वैल्यू में, अब c1 + c2 एक किसी c के बराबर होगा। अब c1 + c2 अगर कहीं लिखा वो दो कांस्टेंट थोड़ी होंगे, वो c1 + c2 मिलकर के एक नया कांस्टेंट c बनाएगा, तो इफेक्टिव तो वो एक ही हुआ। तो हमको यह देखना होता है कि कितने इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, उतने ही टाइम हमको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका फंडा अब हम लोग नोट कर लेते हैं। We will differentiate given equation of curve, we will differentiate given equation of curve up to that number of times number of maximum up to that number of times.
maximum up to that number of times, number of arbitrary constant exist in any डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे मैक्सिमम हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे मैक्सिमम हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द केस आपका जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कम में भी काम चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो ये हमारा फंडा है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी इक्वेशन ऑफ कर्व में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए होते हैं उनको हमको एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं तो दो कांस्टेंट हटाने के लिए हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब दो बार डिफरेंशिएट करोगे तभी तो हमको दो इक्वेशन मिलेंगी। तो ये एक सीधा सीधा फंडा होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, मैक्सिमम उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व y बराबर mx प्लस सी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, एक m और एक c। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाई dx हमारा m आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाएगा। तो ये y बराबर mx प्लस सी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर mx प्लस सी। इसी तरह से
इसी तरह से अगर हमको पाराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट a है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक a है। हमारा सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट a यहां पर इन्वॉल्व है। तो हम एक ही बार डिफरेंशिएशन यहां कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो हमने दो बार डिफरेंशिएशन कर लिया था। यहां पे सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट a यहां पर इन्वॉल्व है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स, 4ax में 4ax का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2a अपॉन y। अब बच्चों आप सभी को पता है कि अब हम यहां पर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और इस a को हमको हटाना भी है। तो इस a का वैल्यू यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो, y स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू a। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाला। तो ये वैल्यू जो है आपने यहां रख देना है। a की जगह y स्क्वायर तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन 2x। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से ये सर्किल का इक्वेशन है, फाइंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर
ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमको जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो यहां भी बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो कि एक सर्किल का इक्वेशन है, और इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आर इन्वॉल्व है। तो यहां भी हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में एक नहीं हट रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे और डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते थे। फिर आपको उस कांस्टेंट को हटाने के लिए पीछे से वैल्यू आपको जो है कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना होगा। आपको इक्वेशन में पीछे से वैल्यू जो है फाइंड आउट करके लाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जितने आर्बिट्री कांस्टेंट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। तो वो पीछे से वैल्यू लाना पड़ेगा आपको। आप डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है ना। मोटा मोटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को यह भी फॉलो करना होता है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको हमेशा एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये भी मैं नोट पे लिखा दूं। इन केस ऑफ formation of differential equation, we will try to eliminate given arbitrary constant in any डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उनको हटाना होता है। इसीलिए तो मान लो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमको तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब दो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको चूंकि दो इक्वेशन की जरूरत है तो दो बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो दो इक्वेशन मिलेंगी। तीन आर्बिट्री कांस्टेंट अगर किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उनको हटाने के लिए अगर हम तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको तीन नई इक्वेशन मिलेंगी, और उन तीन इक्वेशन की हेल्प से हम तीन आर्बिट्री कांस्टेंट आराम से हटा सकते हैं। कभी कभी कुछ डमी आर्बिट्री कांस्टेंट भी आ जाते हैं तो इसलिए कम में भी काम चल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर लिखा था मैक्सिमम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। खैर, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दिया है। इस कर्व से सब लोग भली भांति परिचित हो। ये सर्किल का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है, और जो इक्वेशन मैंने दिया है उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आर इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन है बच्चों। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ईयर, हम लोग इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और जो r हमारा है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारा सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब असाइनमेंट का भी एक क्वेश्चन हम लोग बच्चों करते हैं। अभी जो इक्वेशंस मैं ले रहा था वो तो छोटी छोटी इक्वेशंस थी, वेल नोन कर्व थे, सर्किल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। अब जरा मैं एक जनरल कर्व का इक्वेशन लेता हूं और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन तुम लोगों को बच्चों करना है।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीट का आप लोगों के पास असाइनमेंट होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का असाइनमेंट दिया गया था, उसमें 54 का सेकेंड पार्ट है। कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस x साइन एक्स। फाइंड differential equation of given curve. Also find order and degree. और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री भी तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो खैर पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किया जाए। तो यहां पर सबसे पहले तुमको चेक करना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक ये ए इन्वॉल्व है और एक ये बी इन्वॉल्व है, और ये इफेक्टिव है, यानी 2 बार हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ सेकंड मैं तुम लोगों को भी दे रहा हूं, अगर आपसे ये सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। तो पहले सब लोग कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कम ऑन। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं ये ऑफलाइन में नहीं कराए जाएंगे। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां पर ऑनलाइन क्लास खत्म होगी उसी के आगे से ऑफलाइन स्टार्ट होगी, पीछे से नहीं। मैंने ऑनलाइन में तुम लोगों को मैट्रिक्स कराया था, जिसके 7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। एक क्लास में ऑफलाइन में मैट्रिक्स की लूंगा और उसमें किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये फंडा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। बाकी जो 7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। ओमेगा ऐप पर पड़े हुए हैं। आप लोगों के ग्रुप पर भी मैंने मैट्रिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे थे, उनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल भी इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको आप पढ़िए, अच्छे से देखिए। दूसरा, मैंने बायनोमियल आपको ऑनलाइन क्लास में कराया है, जिसके 10 लाइव क्लासेस मैंने ली हैं। कल एक लास्ट क्लास बायनोमियल की और होगी। तो ये सारी लाइव क्लासेस लाइव क्लास के बाद एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर ओमेगा ऐप पे अवेलेबल हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बाय नेम ऑफ मनीष सिंह मैथमेटिक्स, इस पर भी अवेलेबल हैं। अगर किसी का छूट गया है, नहीं किया है, मक्कारी की है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ये ऑफलाइन क्लास में नहीं होगा। तीसरा, एरिया
इसकी लाइव क्लासेस हुई हैं। ये टॉपिक लाइव क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो गया है। लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओमेगा ऐप पर पड़े हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बाय नेम ऑफ मनीष सिंह मैथमेटिक्स पर भी पड़ा हुआ है। आप दोनों में से कहीं से भी कवर कर सकते हैं। बाइनोमियल में 11 पार्ट है, लास्ट पार्ट कल होगा। 10 पार्ट की क्लासेस हो चुकी हैं। एरिया 3 पार्ट में पूरा कवर हो गया था। और आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया है। ये टॉपिक रनिंग पर है। तो ये सब अच्छे से ये 3 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो। जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से किया है वो भी रिवाइज कर लें। जिन्होंने मक्कारी की है, नहीं पढ़ा है, वो इस धोखे में मत रहें कि ये टॉपिक फिर से ऑफलाइन में कराए जाएंगे। बिल्कुल कान खोल के सुन लो। अगर आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में उसको जरूर देख लें। ओमेगा ऐप पे पड़ा हुआ है या मेरे यूट्यूब चैनल बाय नेम ऑफ मनीष सिंह मैथमेटिक्स पे पड़े हुए हैं, उनमें आप देख लीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की जो फर्स्ट क्लास आज है, उसमें हम लोग इस समय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स होगा a cos x माइनस बी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो तुम ये देख रहे होगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे हट ही नहीं रहे। हमने दोनों बार डिफरेंशिएट कर लिया है। तो चलो भले ना हटे हो, लेकिन हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएशन करने से 2 नई इक्वेशन जरूर सेकंड और थर्ड बन के आ गई हैं। साथ ही साथ कर्व का भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है। इनको यूज करके हम लोग इन आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, इस पूरी क्वांटिटी को ध्यान से देखिए जरा। अगर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यही तो y है इक्वेशन 1 से। तो एक साथ खेल हम लोगों ने खत्म कर दिया।
एक ही बार में इसको क्लीन बोल्ड कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, यही हमारा आंसर है। हमारा जो फाइनल आंसर है d²y/dx² इक्वल टू -y+2cos x। ये इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। एक फॉर्मेशन में लास्ट क्वेश्चन मैं और उठाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के असाइनमेंट का। कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू e⁻x इंटू a cos x प्लस b sin x। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री मैं आपको और बता देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव यूज हुआ था तो ऑर्डर उसका 2 होगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा वो ये बना था बच्चों, d²y/dx² -y+2cos x, ये बना था। तो निश्चित रूप से इसका जो ऑर्डर है वो चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव यूज हुआ है तो 2 होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव पे पावर एक तरीके से 1 है तो डिग्री इसका 1 होगा। चूंकि ऑर्डर और डिग्री भी मैंने पूछा था वो आपका छूट गया था, तो आप कंप्लीट कर लोगे। खैर, ये आपका कर्व का इक्वेशन दिया है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, और लास्ट में इसका ऑर्डर और डिग्री भी आपको बताना है। तो पहले तो खैर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ सेकेंड्स में बच्चों आप लोगों को दे रहा हूं। कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन माय आर्मी। तेजी से आप लोग जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं और लास्ट में इसका ऑर्डर और डिग्री भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। यस, कम ऑन, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी हमारे इन्वॉल्व हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। 2 कांस्टेंट हमारे यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना होगा इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो
ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां पर दो फंक्शन हैं, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। तो यहां पर जो सेकेंड पार्ट है इसको आप वापस y लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर y का x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स। अब फिर से देखो वही दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कि दूसरी बार मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लें पहले डिफरेंशिएशन को, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये फिर से y बन जाएगा। और ये जो टर्म है, चूंकि आर्बिट्री कांस्टेंट दिखने नहीं चाहिए, वो बच्चों ये है दिस वन। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। इसमें आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस वाई हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन से इसका वैल्यू देखो, ये है इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड निकला है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 निकला है।
अब ये पूरा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स -2 है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब इसका ऑर्डर अगर की बात की जाए तो चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव इसमें यूज हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव पे पावर 1 है इसलिए डिग्री 1। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर एंड डिग्री, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। अभिषेक स्टूडेंट ने जो है इसका सही आंसर किया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये है हमारा। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसका भी फंडा हम लोगों ने आज अच्छे से देख लिया है। अब हमारा आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां मामला उल्टा होगा। जैसे अभी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको कर्व का इक्वेशन दिया था और उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको निकालना था। अब रिवर्स प्रोसेस होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस तुमको कर्व का इक्वेशन निकालना होगा। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ कर्व। मतलब एक तरह से उल्टा प्रोसेस होगा हमारा। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जिसमें सबसे पहला और सिंपल मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर से सुन लीजिए, अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें वेरिएबल्स का सेपरेशन होता होगा, निश्चित रूप से होता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में डिफाइन है तो हम लोग जो वेरिएबल y है वो dy के साथ लाएंगे और जो वेरिएबल x है वो dx के साथ लाएंगे।
तो फंडा आप लिख लीजिए, ट्राई टू कन्वर्ट गिवन differential equation into the form fx dx equal to g of y into dy। x पूरा dx के साथ, y पूरा dy के साथ। वेरिएबल्स को आपने सेपरेट कर लेना है और उसके बाद उठा करके इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। और यहां से फिर जो है कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन e टू द पावर x, cos x अपॉन e टू द पावर y। सिंपल सा इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है, x dx के साथ, y dy के साथ। तो e टू द पावर y dy cos x इंटू dx। और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल e टू द पावर y इंटू dy इंटीग्रल cos x इंटू dx। cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट जरूर इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर और दूसरे फॉर्म लिखना चाहते हो तो ये एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर दो, y इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले लोगे बेस ही पर, तो ln sin x प्लस सी। अगर इस c का वैल्यू उसको फाइंड आउट कराना है तो कुछ ना कुछ वो वैल्यूज वो देगा जिसकी हेल्प से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी इस फॉर्म में यही आपका आंसर है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था और उससे रिलेटेड ये हमारा कर्व का इक्वेशन आ गया। तो जैसे फॉर्मेशन में आपको कर्व दिया रहता था, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, अब यहां उल्टा हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और तुमको उसमें कर्व का इक्वेशन निकालना होगा, जिसका पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग जो है यहां पर कर रहे हैं। अब आपके असाइनमेंट का एक क्वेश्चन हम लोग जो है करना चाहेंगे। ये 53 का ए पार्ट है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन
e टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू प्लस है प्लस प्लस e टू द पावर y इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। कमॉन बच्चों, कमॉन माई और मी। पहले कुछ सेकंड में तुमको दे रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से कोशिश करें, प्रयास करें। कांस्टेंट एक साइड ऐड करना होता है, किसी भी साइड ऐड कर दो, वो कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है। जनरली राइट साइड में ऐड किया जाता है। तो ये हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें कर्व का इक्वेशन जो है तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कम ऑन बच्चों, यस यू कैन डू इट। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जिस तरह से एरिया हमारा 3 पार्ट में विद असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था, उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा 3-4 टॉपिक 3-4 टर्म में ही फिनिश हो जाएगा। इसलिए इसमें एक भी क्लास आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये एक क्लास छोड़ने का मतलब ये है कि आधा टॉपिक गया। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू कैन डू इट, कम ऑन। जिनसे सॉल्व हो जाए वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट भेजें। तो चूंकि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो जो सेकंड पार्ट है इसको जरा राइट साइड में ले जाओ। देखो बच्चों, कुछ इस तरह से मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा हूं। ये cot x dx आ गया। अब हमने इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। तो cot x का इंटीग्रल ln sin x, और सेकंड वाले में अगर हम e टू दी पावर y प्लस 1 को t माने तो e टू दी पावर y डिवाइड dt अपॉन t, तो ये log t हो जाएगा माइनस ln t e टू दी पावर y प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यह है कि अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं
तो इनको एक साइड में ला सकते हो। अब वो डिपेंड होगा कि आंसर किस फॉर्म में दिया है। तो ये ln sin x इस लॉग को अगर आप हटाना चाहते हो तो उधर e टू द पावर c कर दो। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो अब लॉग आप ले लीजिए, तो ये आपका y बराबर आ जाएगा। तो आंसर हो सकता है कि इस फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में दिया हो। अगर वो x और y का वैल्यू दे देता है कि ये कर्व हमारा इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो अगर वो पॉइंट दिया हुआ है तो वो x और y की जगह रख करके आप कांस्टेंट c का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसी में लिखूं कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, ये कर्व की इक्वेशन है और उसने अगर दे दिया कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1, या कोई भी पॉइंट दे सकता है, तो वो x और y की वैल्यू रख करके तुमको कांस्टेंट c का वैल्यू मिल जाएगा, उससे c भी आ जाएगा। वो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। पहले मेन है कि कर्व का इक्वेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चों ने, कमलकांत गौतम ने सही आंसर भेजा है। इसी तरह से आप लोग जो है लगातार आंसर भेजते रहिए। लगना चाहिए कि हाँ आप लोग लाइव क्लास में लाइव हैं। इधर से मैं जिंदा हूं, उधर से तुम जिंदा हो, ये दोनों को महसूस होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में मेथड का हम लोग और करना चाहेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कर्व। चलो कम ऑन बच्चों, यस यू कैन डू इट। तेजी से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। जब कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देखता हूं तो मुझको महसूस होता है कि इधर से मैं जिंदा हूं, उधर से तुम जिंदा हो। यस वेरी गुड, कम ऑन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें जो सेकेंड टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू
माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y इंटू dy। तो हमने x पूरा का पूरा dx के साथ शिफ्ट कर दिया है, y पूरा का पूरा dy के साथ जो है शिफ्ट कर दिया है। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में हमारा इंटीग्रेशन है, इसमें अगर हम लोग tan x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। फाइनल बनेगा इंटीग्रल dt अपॉन t विच इज log t मीन्स log ऑफ tan x माइनस similarly into the right side the integration value will be log of tan y. In case of indefinite integration we will apply constant c into the right side. अब ये दोनों log एक साथ कर लेते हैं तो log of tan x plus log of tan y इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x इंटू tan y। c को चाहो तो आप log ऑफ के लिख सकते हो, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे दोनों तरफ से log हट जाएगा, tan x इंटू tan y इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा k इंटू कॉट x, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स k इंटू कॉट एक्स। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल करके हमारा आ गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग अभी चल रहे हैं, जिसका पहला मेथड आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी कई मेथड हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और लास्ट में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, उनको भी करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। सो नाउ वी स्टॉप हियर।